हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने हमारा थंबनेल देख ही लिया होगा किस चीज़ पे आपकी वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों आपको पता है कि वन नेशन वन टेस्ट की बात चल रही है। एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की मैं बात करने वाला हूँ। सीईटी सेट क्या है, ठीक है, सच्चाई जाने। अब यूट्यूब पे आप देखेंगे तमाम तरह की वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, आप पे, लेकिन वही जाने जो आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। सच्चाई में आज आपको बताने वाला हूँ, पूरी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। फ़ायदा होगा इससे या नुकसान होगा आपसे इससे, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि पहले आप वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक है। बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपको ना तो समझ में आएगा ना तो वीडियो का मतलब होगा कुछ, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि जो अभी तक नहीं देख पाए, जो हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए, हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो चलते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो जब से 2014 से गवर्नमेंट में बने हुए हैं, तब से वो कुछ ना कुछ चेंज लाते रहे हैं। चाहे आप देखें जीएसटी में देख ले, वन नेशन वन टेस्ट की भी बात हो रही थी, उसके बाद वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो रही, यानी कि बहुत चीज़ों वो इस तरह की स्कीम, इस तरह की योजना और इस तरीका का नियम लाते रहें। तो उसी तरीके से एक नियम आप सभी लोगों के लिए, गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चों के लिए बना हुआ है। ये सबसे पहले इन्होंने एक एजेंसी बनाई जिसे आप कहते हैं एनआरए, ठीक है। एनआरए एक एजेंसी बनाई जिसे हम कहते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। इसके तहत तीन चीज़ों को लिया गया है। पहली चीज़ें जो ली गई वो एसएससी को ली गई है, ठीक है। दूसरी जो बड़े एग्ज़ाम लिए गए हैं वो लिए गए हैं आपके रेलवे को लिए गए हैं, ठीक है। और तीसरा जो लिया गया है वो आपका लिया गया है आईबीपीएस, ठीक है, आईबीपीएस को लिया गया है। इन तीन बड़े एग्ज़ाम जो कराते हैं इनको लिया गया है। अब बात आती है, देखिए इससे, देखिए एनआरए जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, इससे जो तीन बड़ी चीज़, एसएससी जो एग्ज़ाम कराती है, रेलवे जो एग्ज़ाम कराती है, आईबीपीएस जो एग्ज़ाम कराती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एसएससी कोई भी वैकेंसी निकालती है तो आपको पहले प्री देना पड़ता है, फिर मेंस देना पड़ता है, फिर उसके जो क्राइटेरिया टाइपिंग जो भी होते हैं डिस्क्रिप्टिव, वो बात अलग है। फिर मान लीजिए आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है, इसका प्री देना पड़ता है। फिर रेलवे कराती है, रेलवे के भी प्री, आपको प्री प्री और मेंस देना पड़ता है। आईबीपीएस जो एग्ज़ाम कराती है बैंक के, उसमें भी आपको प्री और मेंस देना पड़ता है, ठीक है। तो यानी आपका जो समय बर्बाद होता है, यानी कि एसएससी में आपने दिया, ठीक है, एसएससी आप एग्ज़ाम, एसएससी का भी प्री दिए, रेलवे का कोई वैकेंसी निकली जो फिर रेलवे में आपको भी प्री देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा। आईबीपीएस की कोई क्लर्क की वैकेंसी निकली, आप उसमें प्री देंगे, फिर मेंस देना पड़ेगा, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। यानी कि एसएससी का भी देना है, कभी कभी ऐसा होता है कि इस सेम डेट में आपका एग्ज़ाम पड़ जाता है रेलवे का, एसएससी, तो इससे बहुत बर्डन होता है, आपका भी समय लगता है, सरकार के पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपने बातें समझ में आ गई होगी। जैसा कि एसएससी एग्ज़ाम कराती है, अगर सीएचएसएल देख लें, सीजीएल देख लें, सीपीओ देखें, तमाम जो एसएससी है, एसएससी प्री कराएगी, फिर मेंस कराएगी। यानी आपको इसको भी प्री पास करना होता है, इसको भी प्री पास करना होता है, इसको भी प्री पास करना है। तो मोदी गवर्नमेंट ने ये सोचा कि एनआरए के तहत, ठीक है, एनआरए के तहत, एनआरए एजेंसी के तहत हम पूरे इंडिया में सेट लागू करेंगे, ठीक है। अब ये सेट क्या है इसके बारे में आप जान लें। इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। यानी जैसे आप देखे होंगे कि सीटेट होता है टीचर की भर्ती के लिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी अगर आप टीचर बनना चाहते तो आपको सीटेट पास होना चाहिए। तो उस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम जो वैकेंसी होगी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेके, हम एक सीईटी लागू करेंगे, यानी कि सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होगा, सेट में क्या होगा, देखिए जैसे कि ये सेट जो होगा वो हाई स्कूल बेस पे, इंटर बेस पे और ग्रेजुएशन बेस पे, तीन चीज़ों के बेस पे ये एग्ज़ाम कराएंगी। यानी वैकेंसी जो निकलती है वो हाई स्कूल बेस से भी कुछ वैकेंसी निकलती है, कुछ वैकेंसियाँ जो निकलती है वो इंटर बेस पे वैकेंसियाँ निकलती है, कुछ जो वैकेंसियाँ निकलती है वो ग्रेजुएशन बेस पे वैकेंसियाँ निकलती है। तो जब आपका ये सेट, जब सीईटी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जब ये लागू हो जाएगा,
ये लगभग 2021 में आपका लागू हो जाएगा। ठीक है, जब ये लागू हो जाएगा तो जैसे कि आपको हाई स्कूल के लिए, इंटर के लिए फॉर्म भरने पड़ेंगे, यानी कि सेट आपको पास होना पड़ेगा। और सेट एक साल में ये 2 बार कराएंगे। ठीक है, एक साल में ये 2 बार कराएंगे। इसकी जो वैलिडिटी होगी, जिसे वैलिडिटी कहते हैं, वो 3 साल की, यानी 3 ईयर्स की इसकी आपकी वैलिडिटी रहेगी। एक साल में 2 बार कराएंगे, 3 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, तो जो सेट होता है दोस्तों, इसमें 3 बेस पे आपका, यानी कि एक हाई स्कूल बेस पे, एक इंटर बेस पे और एक आपका ग्रेजुएशन के बेस पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन का, मान लीजिए ग्रेजुएशन पे आपने सेट का लेवल अप्लाई किया कि मुझे ग्रेजुएशन पे जो वैकेंसी आएगी उसके लिए मैं एलिजिबल होना चाहता हूँ, तो आप सेट देंगे ग्रेजुएशन बेस पे। तो अगर आपने सीईटी जो होगा, इसमें 60% अनिवार्य होगा आपको लाने के लिए मार्क्स। सेट जितने भी नंबर का होगा, आपको 60 नंबर लाने ज़रूरी होंगे। ये एक क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई नेचर, जैसे टेट का होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर सेट आपका 150 नंबर का हुआ तो फिर आपको उसको 90 नंबर पाना मस्ट होगा आपको। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब मैं फिर बताता हूँ सेट की जो हाई स्कूल बेस पे और इंटर बेस, जैसे हाई स्कूल बेस पे, इंटर के बेस पे और ग्रेजुएशन के बेस पे। अगर मान लीजिए आपने अप्लाई किया कि हम ग्रेजुएशन की वैकेंसी में बैठना चाहते हैं, तो अगर आप ग्रेजुएशन के लिए वैकेंसी के लिए आपने सेट भरा, उसके बाद आप ग्रेजुएशन के एग्ज़ामों में आप पास हो गए, यानी सेट के जो आप ग्रेजुएशन की पोस्ट की जो वैकेंसी आती हैं उस पर आप पास हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको फिर जब आप ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम में आप पास हो गए सेट वाले में, तो इसका मतलब नहीं कि फिर आपको इंटर के बेस पे वैकेंसी को पास करना होगा, हाई स्कूल बेस पे वैकेंसी को पास करना, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन के लिए पोस्ट के लिए जो इस मान लीजिए CJ की पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा, तो सेट आप अगर आप ग्रेजुएशन पे 60 नंबर % ले आते हैं, तो आप ग्रेजुएशन की पोस्ट के साथ साथ अब हाई स्कूल की भी वैकेंसियाँ और इंटर की वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको फिर हाई स्कूल वाला भी पास करना होगा, इंटर बेस पे भी सेट पास, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम दिए, सेट का ग्रेजुएशन के बेस पे जो वैकेंसी आती है उसका एग्ज़ाम दिए, तो आप पास हो गए, फिर कोई भी वैकेंसी आएगी उसमें डायरेक्ट आप मेंस देंगे, डायरेक्ट आप मेंस देंगे, चाहे वो एसएससी की वैकेंसी हो, चाहे आईबीपीएस की वैकेंसी हो, चाहे वो रेलवे की वैकेंसी हो। अगर आप ग्रेजुएशन की पोस्ट के लिए पास हो गए सेट, तो आप एसएससी के लिए भी पास कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं डायरेक्ट मेंस, आईबीपीएस की भी डायरेक्ट मेंस आप दे सकते हैं, रेलवे पे भी आप डायरेक्ट मेंस दे सकते हैं। प्री की सारी झंझट खत्म। ठीक है, प्री की सारी झंझट, मान लीजिए एसएससी में आपको प्री देना पड़ता था, फिर मेंस, फिर रेलवे का प्री, फिर मेंस, फिर आप अगर सेट पास हो जाते हैं, इसकी वैलिडिटी 3 साल तक रहेगी। ये एक साल में 2 बार कराया जाएगा। अगर आप एक बार ग्रेजुएशन की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी पास हो जाते हैं सेट, तो आप इंटर की वैकेंसी के लिए भी पास हैं, हाई स्कूल के लिए भी वैकेंसी के लिए आप पास हैं, फिर सीधे आपको मेंस देना पड़ेगा। प्री की कोई झंझट नहीं, एसएससी हो चाहे रेलवे हो चाहे आईपीएस, सीधे आप मेंस देंगे। इससे ये होगा कि बहुत अच्छी जल्दी आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आप बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात आती है सेट को लेके, यानी अब इसका सिलेबस के लेके मैं थोड़ा सा आपको बातें बता देता हूँ। ठीक है, सेट मैंने आपसे बता दिया कि ये एक साल में 2 बार कराई जाएगी। ठीक है, एक साल में 2 बार कराई जाएगी। इसकी वैलिडिटी जो होगी वो 3 साल तक, आप लगभग अगर पास हो जाते हैं तो आप सभी के एग्ज़ामों के मेंस में आप बैठ सकते हैं। अब इसका सिलेबस की बात कर लें, हाई स्कूल के जो बेस में, यानी जो बच्चा सिर्फ हाई स्कूल ही पास है, उसने इंटर नहीं किया, ग्रेजुएशन नहीं किया, जो बच्चा इंटर पास है उसने ग्रेजुएशन नहीं किया, जो अब जो ग्रेजुएट है बंदा, वो हाई स्कूल और इंटर के बेस पे जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जहाँ तक मैंने सिलेबस के लिए अनुभव कर पाया हूँ, इसमें मैथ, इन दोनों के लिए मैं बातें बता रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश और हिंदी, यानी जो उनका लैंग्वेज होगा, जैसे कि मान लो हरियाणा है तो उसका कुछ अलग अपना सिलेबस दे सकते हैं। इन 4 चीज़ों का, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, हाई स्कूल और इंटर बेस के लिए मैं बता रहा हूँ सीईटी को लेके, ये लगभग 30-30 नंबर के लिए जा सकते हैं। ठीक है, 30-30 नंबर के लिए जा सकते हैं, यानी कि 100-150 नंबर का ये आपका, और 60% अनिवार्य किया जाएगा बच्चों का, यानी कि 90 नंबर आपको लाना ही होगा, तब जाके आप किसी भी एग्ज़ाम के मेंस में आप बैठ सकते हैं।
ये तो रहा आपका हाई स्कूल इंटर के बेस पे, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन का पास कर लिया तो इन दोनों की कोई बात ही नहीं, आप तो हाई स्कूल इंटर की जो वैकेंसी है उसके लिए तो आप है ही हैं पास, ठीक है। तो अगर आप अब बात आती है सेट को लेके ग्रेजुएशन का सिलेबस। तो ग्रेजुएशन का दोस्तों जो ग्रेजुएशन पे सेट होना है उसका क्या सिलेबस होगा, उसका सिलेबस दोस्तों जो पहले कितना जो रहा है वही सिलेबस होने वाला है, यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। इसका लगभग 50-50 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 50-50 क्वेश्चन इसके होने, यानी कि 200 नंबर में 60% अनिवार्य, यानी कि आपको 120 नंबर लाने बहुत ज़रूरी होंगे, तभी आप सेट पास होंगे, तभी भी रेलवे, एसएससी, आईपीएस की वैकेंसियों की आप मेंस दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सभी जानकारियाँ समझ में आ गई होगी। अगर आप वीडियो पूरा देखे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी तरह का कन्फ्यूज़न होगा आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर मुझे टाइम मिला तो कमेंट का ज़रूर मैं रिप्लाई दूंगा दोस्तों। ये होता, अब एक बात और, इससे आपका फ़ायदा होगा या नुकसान। दोस्तों देखिए, इसमें आपका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। सबसे पहले बात मैं आपको बताऊंगा फ़ायदे की ये होगी कि आपको बार बार किसी भी एग्ज़ाम का मेंस यानी कि प्री नहीं देना पड़ेगा। मान लिया एसएससी की सीपीओ आ गई, एमटीएस आ गया, तो आप सबको बार बार प्री निकालिए, मेंस निकालिए, बहुत लंबा प्रोसेस है, तो आपको सबका प्री नहीं देना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात है कि आपको बार बार प्री नहीं देना पड़ेगा। अगर आप एक बार सेट पास हो जाते हैं तो 3 साल तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो आप कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो आप उसके मेंस में आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि ये सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये हुआ। इससे आपकी टाइम बचेगी और जल्द ही कम बच्चों को बुला के इनको आपको नौकरी देने की चांस ज़्यादा रह जाएंगे। अब दूसरी बात आती है, सबसे बड़ी फ़ायदे की बात ये होगी, सबसे बड़ा दूसरी बात होगी, सरकार को भी थोड़ी पैसों से राहत मिलेगी। बार बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से इनके पैसे लॉस हो जाते हैं, गैदरिंग हो जाती है, तमाम दिक्कतें आती हैं, तो उनसे ये सरकार को भी फ़ायदा हो सकता है। अब बात आती है नुकसान की तरफ, क्योंकि हमें हर चीज़ का नुकसान और फ़ायदा दोनों देखना होता है। तो अब मैं बातें आपको बताऊंगा नुकसान को लेके। दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान जो हम बेरोज़गार हो बच्चों का होने वाला है वो ये होगा, अगर गवर्नमेंट 3 साल तक कोई वैकेंसियां नहीं निकालेगी। अगर मान लीजिए, क्योंकि सरकार की आप रणनीतियाँ जान ही रहे हैं कि 3-3, 6-6 साल, 6-6 साल, 4-4 साल हो जाती है, एक वैकेंसी क्लियर नहीं होती है। तो अगर 3 साल तक सरकार कोई वैकेंसियां नहीं दे पाएगी तो आपको फिर से सेट देना पड़ेगा। यानी अगर 3 साल तक कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाई तो आपको फिर सीईटी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर 3 साल तक गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे सकती तो, ठीक है। और आपको पता है कि एक वैकेंसी क्लियर होने में कितना समय लग जाता है, इसको आप बखूबी जानते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। एक एक बातों को मैं आपको बताया हूँ, एक एक चीज़ों को लेके बताया हूँ, जहाँ तक मैं अपनी चीज़ों को लेके मैं समझ पाया हूँ, एक एक पॉइंट को लेके मैं आपको बताया हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है दोस्तों। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन सकते हैं। टेलीग्राम ऐप्स पे जाइए, वहाँ पे जाके आप एजुकेशनल नॉलेज सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको हमारा तिरंगे का ईके लोगो मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स देता रहता हूँ सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो खूब जम के शेयर कर दीजिए। आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ही खुशी आने वाली है स्टेनो को रिजल्ट को लेके। तमाम वैकेंसियाँ एसआई, यूपीएसआई और मिनिस्ट्रियल पोस्ट, राजस्थान स्टेनो, तमाम वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। बस आपको एक बार लगना है, सारी चीज़ों को लेके मेहनत करना है, दुगनी तिगनी चौगनी मेहनत करनी होगी, तभी जाके आपको नौकरी मिल पाएगी दोस्तों। तो बहुत अच्छा, अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें, अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।